प्रिय साथियों, प्रियात्मन, आज आश्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे पारिवारिक स्वास्थ्य की। क्या कुछ ऐसा करते हैं आप घर में खाना बनाते समय जिसके कारण धीरे धीरे पूरे परिवार का स्वास्थ्य खराब होता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता? जब समस्या बढ़ जाती है तब कई बार स्थिति भयावह हो जाती है, लाइलाज हो जाती है। तो आज चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि फास्ट फूड या तला भुना खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो क्यों हानिकारक है, इस पर मैं गंभीरता से वैज्ञानिक ढंग से चर्चा करूंगा। क्योंकि तेल या रिफाइंड या घी वही होता है, आटा या और सामग्री जो उसमें डालते हैं वो वही होती है जिसका हम भोजन पृथक रीति से बनाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है कि जो फास्ट फूड है या तला भुना है वो आपको नुकसान करता है। पूड़ी नुकसान करती है, पराठा नुकसान करता है, समोसा नुकसान करता है। क्या ऐसा हो जाता है? इसका राज छिपा है। वो जो फैट है, जो तेल है, जो ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, घी है, जब आप कढ़ाई में डालते हैं, और हम एग्जाम्पल सब्जी बनाने का लेते हैं। घर में आप रोज दिन में 2 बार सब्जियां खाते हैं, मगर सब्जी बनाने की रीति, उसका प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर अधिकांश परिवारों में, क्या लगभग सभी परिवारों में ध्यान नहीं दिया जाता है। अब आप जो आपके यहाँ चल रहा है, पहले वो चर्चा कर लूँ। आप के घर में कढ़ाई में या भगोने में, जिससे भी आप खाना बनाते हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे रिफाइंड ऑयल हो, चाहे सरसों का तेल हो या घी हो, आप उसको कढ़ाई में डालते हैं और उसको गरम करते हैं, यहाँ तक उसमें स्मोक आने का इंतज़ार करते हैं। स्मोक आते ही फिर आप क्या करते हैं? कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक इत्यादि उसमें भूनते हैं और काफ़ी देर तक भूनते हैं कि जब तक प्याज कहते हैं कि लाल ना हो जाए, तब तक भूनते हैं। और इसी के साथ आप जो भी मसाले डालने होते हैं वो भी डालकर भूनते हैं। इस तरह से प्याज, लहसुन इत्यादि और मसाले आप भूनते हैं, या आपके घर में जो भी खाना बनाता है वो ऐसा ही करता है। इसके बाद आपने प्याज लहसुन के साथ सारे मसाले भून लिए हैं। अब उसके पश्चात ही आप सब्जी डालते हैं, नमक डालते हैं, इत्यादि इत्यादि। इस प्रक्रिया में जो तेल स्मोकिंग लिमिट तक गया था, जिससे वो उसमें धुआं सा निकल रहा था, तब वो पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड तेल से बनने लगता है सैचुरेटेड तेल।
या सैचुरेटेड रिफाइंड ऑयल या सैचुरेटेड घी, उस बनने की प्रक्रिया में अब आपके खाद्य पदार्थ में अनसैचुरेटेड फैट के साथ सैचुरेटेड फैट बढ़ गया, और जो बहुत ही नुकसानदायक है। सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड ऑयल इतना हानिकारक है कि सारे वैज्ञानिक शोधों से, सारे हमारे जो भारतीय परंपराएं, आयुर्वेद की या यूनानी की, सब में वर्णन है कि इस तरह का जो तेल होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। इसके अलावा एक ट्रांस फैट भी होता है। ट्रांस फैट आप समझ सकते हैं कि कमरे के तापमान पर जाड़ों में जो तेल और घी जम जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, उनमें ट्रांस फैट की मात्रा होती है। तो आपके स्वास्थ्य के लिए सैचुरेटेड फैट तो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है और अनसैचुरेटेड लाभदायक है। तो ट्रांस और सैचुरेटेड फैट को आपको नहीं लेना होता है, या कम से कम ट्रांस फैट जाए और सैचुरेटेड फैट तो जाए ही नहीं। उदाहरण के लिए, आप लगातार 1 महीने तक सुबह शाम पूड़ियाँ खाइए, पराठा खाइए, तली हुई पकौड़ियाँ, समोसे खाइए, क्या होगा? अगर आपकी उम्र अधिक है तो बहुत जल्दी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और कम उम्र है तो कुछ बहुत पचा लेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी तेजी से आपको नुकसान करेगा। लेकिन आप पूड़ी नहीं खाते हैं, फिर भी सब्जी रोज बनती है, और सब्जी बनते समय जो ये प्रक्रिया होती है जिसमें आपके यहाँ, आपके घर में लगातार ऑयल को बहुत सुपर हीट कर देते हैं, अधिक गर्म कर देते हैं, जिससे कि उसमें स्मोक आता है, धुआं सा आता है, वेपर उठते हैं, वो स्थिति स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही चिंताजनक है। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि जैसे ही तेल या घी आप डालते हैं, डालते ही वो गर्म हो जाता है, और तुरंत आपको प्याज, लहसुन, अदरक इत्यादि डाल देना है, और उसको भी 2-4 बार चलाना है। उसको ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का ही भून करके, और उसके पश्चात आप मसाला नहीं डालेंगे। उसके पश्चात मसाला को भूनेंगे नहीं, मसाले तो सब पके होते हैं। हाँ, कभी जीरा डालना हो तो आप शुरू में प्याज के साथ डाल सकते हैं, मेथी डालनी हो तब आप डाल सकते हैं, बाकी कोई मसाले नहीं डालेंगे। इसके पश्चात आप तुरंत सब्जियां डाल देंगे। सब्जियां डालते ही आप उसमें नमक डाल दें। नमक शुरू में डालने से सब्जी से पानी निकलने लगता है, और वो पानी पकने में काम आता है, जिससे कि सब्जी जलती नहीं है, डीप फ्राई होने से बच जाती है। तब नमक डालने के पश्चात उसके साथ आप हल्दी, धनिया, हरी मिर्च या और भी कोई मसाला जो भी आपको पसंद है वो तब आप डालेंगे, यानी कि मसाले बाद में ही डाले जाते हैं। आप देखते होंगे, आप काढ़ा पीते हैं तो इन्हीं मसालों का काढ़ा पीते हैं। आप तरह तरह के इम्यूनिटी बूस्टर इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये मसाले होते हैं। तब मसालों का लाभ तभी है जब वो जले नहीं,
सब्जी में ऊपर पड़ेंगे तो वो नहीं जलेंगे और उनका लाभ आपको मिलेगा। सब्जी के साथ मसालों का लाभ भी मिलेगा। और जो तेल सुपर हीट होने से, गर्म होने से हानिकारक हो गया था आपके परिवार के लिए, आपके लिए, उससे आप और आपका परिवार बचेगा। सुपर हीटेड ऑयल खाते रहने से आपका बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, आपको 1000 बीमारियां घेर लेती हैं और आपको पता नहीं चलता है कि आखिर बीमारियां हैं क्या। वर्तमान समय में लोग उदाहरण देते हैं कि पुराने समय तो अच्छा भोजन मिल जाता था। अच्छा भोजन नहीं मिलता था, वो इस तरह से सुपर हीट ऑयल करके तला भुना नहीं खाते थे। दूसरी बात यही, चूंकि खाना बनाने की चल रही है, तो मैं बता दूं कि जो बर्तन होते हैं खाना बनाने के, उसमें आजकल हम ज़्यादातर स्टील या एल्युमिनियम और स्टील मिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उचित नहीं। आज भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर लोहे की कढ़ाई हो या पीतल का बर्तन हो, खाना बनाने में वो उपयोगी है कि उससे आपको आयरन, कॉपर, जिंक इत्यादि जो बहुत आवश्यक मिनरल हैं वो मिलते हैं। तो बर्तनों में भी परिवर्तन करने की आपको आवश्यकता है। और सुबह शाम जो सब्जियां बनाते हैं उसमें ऑयल या घी को सुपर हीट मत होने दें, उसमें धुआं मत आने दें। उसके पहले ही जो मैंने प्रक्रिया समझाई है उस तरह से सब्जियों को बनाएं। नॉनवेज बनाते हैं तब भी यही प्रक्रिया होगी। आप ऑयल को एक लिमिट में गर्म होने दें और बस तभी उसको इस्तेमाल आरंभ कर दें। विश्वास है कि आप इसी अनुसार अपने परिवार में जीवन को आगे ले जाएंगे और सूचना भी देंगे कि आपको इस प्रक्रिया से महीने भर के अंदर कितना लाभ होने लगा, आपके यहाँ कितना अंतर आया। ये सूचना आप मुझे और आश्रम को अवश्य देंगे। एवं अस्तु। कल्याण हो।